आज के टॉपिक में स्पेशली हम आपात उपबंध को देखेंगे, स्पेशली इमरजेंसी प्रोविज़न्स के जो है पीवाईक्यू को देखेंगे। अगर बात करें यहाँ पे तो ये सोर्स जो है वो यूथ कंपटीशन जो है टाइम्स के जो है वो पीवाईक्यू को हम देखेंगे। स्पेशली ये पीवाईक्यू ही है पॉलिटी सेक्शन के अंतर्गत, तो चलिए हम इसको देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है, पहले प्रश्नों को यहाँ शुरू करते हैं। इसके बहुत सारे वीडियो मैंने पॉलिटी सेक्शन के बना दिए हैं। अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप उसको प्लीज़ वॉच कीजिएगा, नंबर वाइज़ जो दिया हुआ है। टॉपिक नीचे लिखा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, तब जो है वो लोकसभा की अवधि कितनी अवधि से आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। तो एक बार में 1 वर्ष से जो है ज़्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ डिटेल भी देख सकते हैं कि संविधान के भाग जो है वो स्पेशली 18 के अंतर्गत और यहाँ पे अनुच्छेद 352 से 360 तक जो है आपातकालीन प्रावधान उल्लिखित है। यदि भारत की अथवा जो है इसके किसी भी जो है भूभाग की सुरक्षा को युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण खतरा उत्पन्न हो, तो आपका राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। सशस्त्र विद्रोह शब्द जो है 44वें संविधान संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा आपका की गई आपात की घोषणा 1 जो है माह तक प्रवर्तन में रहती है, और यदि इस जो है वो दौरान इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से अनुमोदित कर दिया जाता है, तो यह जो है वो 6 माह का तक प्रवर्तन में रहेगी। तो 2/3 बहुमत चाहिए और ये टाइम पीरियड जो है 6 मंथ होते हैं। संसद इसे जो है प्रत्येक 6 माह में अनुमोदन से इसे अनंत काल तक बढ़ा सकती है। जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो, तब जो है वो लोकसभा का कार्यकाल इसके सामान्य आपका कार्यकाल से आगे संसद द्वारा विधि बना करके एक समय में 1 वर्ष के लिए आपका बढ़ाया जा सकता है। किंतु यह विस्तार आपातकाल की जो है वो समाप्ति के बाद 6 माह से ज़्यादा आपका नहीं हो सकता। 5वीं जो है वो लोकसभा का कार्यकाल जो है वो 2 बार जो है 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। यानी 2 बार आपका जो पहले 1 वर्ष के लिए, फिर दूसरी बार 1 वर्ष के लिए। राष्ट्रीय आपात की स्थिति में अनुच्छेद 358 के द्वारा अनुच्छेद 19 में दिए गए मूलाधिकारों का जो निलंबन होता है, और अनुच्छेद जो है 359 अन्य जो है मूलाधिकारों के निलंबन से है, जबकि अनुच्छेद 20 और 21 निलंबन नहीं होता। यहाँ पे बताया जा रहा है अगले प्रश्न में कि राष्ट्रीय आपात के मध्य जो है वो भारत के संविधान के अंतर्गत जो है लोकसभा की 5 वर्ष की अवधि को एक बार बढ़ाया जा सकता है, केवल 1 वर्ष के लिए, तो आपका बी जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे अगला बताया जा रहा है कि जब आपात की उद्घोषणा संक्रिया में है, तब जो है वो लोकसभा की अवधि कितनी अवधि तक के लिए बढ़ाई जा सकती है, तो आपका एक बार में 1 वर्ष के लिए जो है बढ़ाई जा सकती है, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अगला बताया जा रहा है कि आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। तो 1 माह के अंतर्गत जो है अंदर रखना होता है आपातकाल की उद्घोषणा की स्वीकृति, तो स्पेशली विद इन 1 मंथ स्पेशली रिक्वायर्ड होता है। यहाँ पे बताया जा रहा है अगला कि संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है, तो 1 मंथ के जो है 1 मंथ हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। डिटेल देख सकते हैं। संकट काल की घोषणा का अनुमोदन 1 माह के अंतराल में आपका होना आवश्यक है। यहाँ पे चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पे अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा कर सकता है, तो ये जो है वो पहला आपका क्या हो जाएगा कि बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह और आपका जो सरकार की जो है वो अस्थिरता नहीं, वित्तीय आपका संकट हो सकता है। 1, 2 और 4 जो है वो सही हो जाएगा, तो यहाँ पे डी जो है वो सत्य हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल में बताया जा रहा है कि आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति जो है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर करता है। आपातकाल संविधान में परिस्थितियों के अनुसार 3 जो है वो प्रकार का है। पहला जो है वो राष्ट्रीय आपात जो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राज्यों में संवैधानिक जो है तंत्र की विफलता से उत्पन्न आपातकाल। आपका अनुच्छेद 356 के तहत वित्तीय आपात जो अनुच्छेद 360 के तहत संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात सामान्य आपातकाल की घोषणा जब की जाती है, तो 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा तब की जाती है जब यह आपका समाधान हो जाए कि युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह से संपूर्ण भारत या
उसके किसी भाग की सुरक्षा को संकट है। राष्ट्रपति ऐसे जो है आपात की उद्घोषणा मंत्रिमंडल के लिखित विनिश्चय से आपका जो है करता है। अनुच्छेद 56 के अंतर्गत देखेंगे तो इसके अनुसार यदि किसी राज्य में राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिससे कि उस राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अधीन नहीं चलाया जा सकता, तो आपका अगला देख सकते हैं, ये जो है वो राज्य से संबंधित था। आपातकाल के संबंध में वित्तीय आपातकाल की घोषणा को देखेंगे। अभी एक बार भी जो है वित्तीय आपातकाल नहीं हुई है और आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन में रहने पर जो है संसद किसी भी जो है राज्य की विधानसभा की अवधि जो है बढ़ा सकती है। यहाँ देख सकते हैं अगला बताया जा रहा है प्रश्नों में कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 किससे उपबंधित है, तो ये जो है सामान्य आपातकाल से है, तो डी सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, यहाँ पे अगले प्रश्न में देखेंगे भारत का राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल की जो है घोषणा कर सकता है यदि बाहरी आक्रमण और आपका सशस्त्र विद्रोह हो, तो आपका आंतरिक अशांति और संप्रदाय जो है संघर्ष से नहीं, तो 1 एंड 3 जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि भारत के जो है संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपात की घोषणा केवल कितने जो है किसके दौरान हो सकती है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जो है युद्ध के द्वारा, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के द्वारा हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने जो है प्रकार का आपातकाल होता है, तो 3 प्रकार का होता है, तो सी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आपका जो भारत के संविधान में आपात के रूप में वर्णित नहीं है, तो स्वास्थ्य जो है वो आपात नहीं होता है, राष्ट्रीय आपात होते हैं। किसी राज्य के जो है राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के आधार पे भी आपात होते हैं, वित्तीय आपात होते हैं, तो ए बी सी तो सही है, लेकिन आपका जो है वो डी सही नहीं है, तो यहाँ पे डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखेंगे, बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों में भारत के जो है वो संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन भारत के जो है राष्ट्रपति अपने आपात की जो है उद्घोषणा नहीं की जा सकती, तो ये आंतरिक अशांति के द्वारा नहीं कर सकता, तो सी आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखेंगे संविधान के अंतर्गत युद्ध या शांति की घोषणा की शक्ति निहित है, तो स्पेशली राष्ट्रपति में निहित है, तो डी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे भारत में जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार निम्नलिखित में से कौन सा है, तो आंतरिक जो है वो शांति को खतरा है, तो सी सही हो जाएगा, तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है, तो ऊपर वर्णित सभी जो है कारणों के आधार पे, तो डी सही हो जाएगा। हथियार बंद जो है वो आपका विद्रोह के आधार पर भी, बाह्य आक्रमणों के आधार पर भी, युद्ध के आधार पर भी, तो आपका सारे ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के अधीन संघ का यह दायित्व है कि वह जो है वो बाह्य आक्रमण और अशांति, आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करे, तो ये जो है ए सही हो जाएगा। देख सकते हैं बताया जा रहा है कि भारत के जो है संविधान के अनुच्छेद 355 के अनुसार संघ का यह दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की यानी सुरक्षा करे। प्रत्येक राज्य और जो है प्रत्येक राज्य की सरकार का इस जो है वो संविधान के उपबंध के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं डियर। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि संघ का यह जो है कर्तव्य होगा कि वह जो है वो बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करे जो कि आपका संबंधित है, तो स्पेशली आर्टिकल जो है 355 के द्वारा, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि भारत का जो है राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है, तो तब कर सकता है जब ऐसी आपको उद्घोषणा करने के लिए संघ के मंत्रिमंडल का निर्णय उसे लिखित रूप से जो है वो संसूचित किया गया हो, तो डी सही हो जाएगा। देख सकते हैं भारतीय संविधान के भाग 18 में जो है वो अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन उपबंध लिखित है। संविधान के जो है 44वें जो है वो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम जो आपका 1978 द्वारा लाई गई थी, द्वारा यह प्रावधान किया गया कि भारत का जो है राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तब कर सकता है जब ऐसी जो घोषणा करने के लिए संघ के मंत्रिमंडल का निर्णय उसे लिखित रूप से संसूचित आपका किया गया हो, परंतु यह जो है परंतु यदि आपका लोकसभा इसके जो है वो जारी रहने के अनुमोदन का
प्रभाव निरस्त कर दे तो राष्ट्रपति को ऐसी उद्घोषणा को समाप्त कर देना आवश्यक होगा। इस जो है संशोधन द्वारा जो है किए गए अन्य जो है प्रमुख प्रावधान निम्न है। मूल अधिकार जो है वो आर्टिकल के अनुसार देखेंगे तो यहाँ पे जो है वो आर्टिकल जो है 20 और 21 को जो है आपातकाल के समय जो निलंबित नहीं किए जा सकते। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ प्रावधान है कि जिसके द्वारा आपातकाल को आपका इस आर्टिकल के द्वारा निलंबित नहीं कर सकते। दूसरी है कि राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में जो आंतरिक अशांति के शब्द के स्थान पे अब क्या कर दिया गया कि सशस्त्र आपका विद्रोह शब्द रखा गया कि आंतरिक अशांति को हटा करके। चलिए अगला देखेंगे। भारत के जो है संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा आपात घोषणा की जा सकती है। तो मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पर तो सी सही हो जाएगा। अगला देखिए बताया जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की उद्घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सलाह मिलने पर ही आपका की जा सकती है। इस उपबंध को जोड़ा गया तो 44वें संवैधानिक संशोधन के बाद तो ये सही हो जाएगा। अगला देखेंगे। यहाँ अगला देखेंगे आपातकाल की आपका घोषणा से संबंधित संवैधानिक संशोधन 1978 भारत के राष्ट्रपति से जो है निम्नलिखित के अनुसार कार्य करने की अपेक्षा करता है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर तो बी आपका सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे डियर, निम्नलिखित जो है वो कथनों पर विचार करने हैं। तो भारत का जो है राष्ट्रपति आपात की जो उद्घोषणा नहीं कर सकता जब तक कि जो है वो प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल स्तर के जो है अन्य मंत्री उसे लिखित रूप से ऐसी आपका घोषणा करने के लिए सिफारिश नहीं करते। तो पहला तो कथन सही है। अगला देख सकते हैं। अगला देख सकते हैं कथन में बताया जा रहा है कि यदि लोकसभा किसी भी आपका समय संकल्प पारित करके वह उद्घोषणा या उसे प्रवृत्त रखने का अनुमोदन करती है तो भारत का जो है राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा वापस जो है लेगा। तो यहाँ पे सही नहीं होगा। तो पहला आपका सिर्फ सही हो जाएगा, पहला कथन ही। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पे से कौन सा जो है सही नहीं है। तो पहले कथनों को पढ़ते हैं और देखते हैं कौन ट्रू नहीं है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 359 में जैसा उपबंधित है कि उसके सिवाय 32 अनुच्छेद 32 द्वारा प्रदत्त अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता। तो ये आपका सही है। अगला देख सकते हैं कि अनुच्छेद आपका 20 और 21 के परिवर्तन को निलंबित नहीं किया जा सकता। तो ये भी कथन सही है। अगला है कि भारत के जो संविधान के भाग 3 के अधीन अपराधों के लिए राज्य विधान द्वारा दंड विहित किया जा सकता है। तो ये आपका जो है सही नहीं है। तो सी सही नहीं है। अगला देखेंगे कि लोक व्यवस्था के अनुरक्षण के प्रभाव वाले जो है वो बलों के सदस्यों के संबंध में संसद द्वारा बनाए जो है वो कानून द्वारा मूल अधिकारों को निराकृत किया जा सकता है। तो ये आपका सही है लेकिन सी सही नहीं है, देख लिया आपने। चलिए यहाँ पे सी जो है करेक्ट है। अनुच्छेद आपका 358 तथा 359 जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल यानी अनुच्छेद आपका जो है 352 में मूल अधिकारों पर प्रभाव का वर्णन करते हैं। यानी जो आर्टिकल 358 और 359 अनुच्छेद आपका 358 अनुच्छेद 19 द्वारा आपका दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 359 अन्य जो अधिकारों के जो है वो अन्य मूल अधिकारों के निलंबन जैसे आपका अनुच्छेद 20 अनुच्छेद 21 द्वारा जो है प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर संबंधित है। यानी 20-21 को जो है नहीं कर सकता आपका 359, उसके अन्य जो है वो अनुच्छेदों को कर सकता है। अनुच्छेद आपका 358 जो है अनुच्छेद 19 को पूर्ण रूप से जो है निलंबित कर सकता है, यानी कर देता है आर्टिकल 358 के द्वारा। जबकि जो अनुच्छेद 359 यह जो है वो मूलाधिकारों को राष्ट्रपति आदेश द्वारा निलंबित कर सकेगा। अपराधों के लिए जो दो सीधी के संबंध में संरक्षण और प्राण और देश स्वतंत्रता का जो है वो संरक्षण का स्थगन किसी भी जो दशा में नहीं किया जा सकता। तो ये आर्टिकल 20 और 21 के द्वारा होता है। अगला देख सकते हैं। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो एक मूल अधिकार है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार आपका 20 और 21 आर्टिकल आपने ऊपर भी देखा तो नहीं कर सकते। चलिए 20 सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि संविधान के जो 21 अनुच्छेद द्वारा नागरिकों के मूल अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। तो आर्टिकल जो है अब आपका 359 को कर सकते हैं। तो सी सही हो जाएगा। यहाँ अगला देखेंगे। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आपका जो है निलंबित नहीं कर सकते। तो ये आर्टिकल आपका जो है अनुच्छेद 20 और 21 हो जाएगा। तो डी से ही हो जाएगा।
यहाँ देख सकते हैं कि भारत के जो है राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 19 में दिया गया स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये स्पेशली जो है वो आपका आर्टिकल 352 के द्वारा, तो सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं डियर। अभी हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 352 के अनुसार बाह्य आपातकाल के विषय में सही है कौन सा कथन। तो सबसे पहला है कथन किया जो राष्ट्रपति के द्वारा उद्घोषित किया जाता है, तो बिल्कुल सही है। 2 आपका माह के भीतर इस पर संसद की स्वीकृति आपका मिल जानी चाहिए, तो 1 मंथ चाहिए। यहाँ देख सकते हैं कि 1 माह के भीतर जो है इस पर संसद की स्वीकृति मिल जानी चाहिए, तो आपका पहला और थर्ड सही है। चौथा है कि संसद के साधारण बहुमत से इस पर स्वीकृति मिलनी चाहिए, तो ये भी सही नहीं है, 2/3 चाहिए बहुमत। यहाँ पे अगला देखेंगे, बताया जा रहा है कि संसद के जो है वो आपका 2/3 बहुमत से इस पर जो है स्वीकृति मिलनी चाहिए, तो 1/3 5 आपका सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि संसद के साधारण बहुमत से इसे जो है वापस आपका लिया जा सकता है। अगला है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि संसद के जो है 2/3 बहुमत से इसे वापस लिया जा सकता है, तो ये आपका सही नहीं है। और 8वां है कि जो है वो इस पर संसद के संयुक्त अधिवेशन की स्वीकृति ली जा सकती है, तो ये सही नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो कौन-कौन सही होगा, तो पहला तो सही था, थर्ड सही था, 5 सही था और 6 सही है, ठीक है। तो आपका जो है 7 और 8 भी सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 3 5 6 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 1 3 5 6 जो है वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ डिटेल से देख सकते हैं डियर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 आपात की उद्घोषणा से संबंधित है। बात करें अनुच्छेद आपका जो है 352 सब क्लॉज 1 के अनुसार, यदि जो है राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि गंभीर आपात जो है विद्यमान है, जिससे युद्ध या जो है बाह्य आक्रमण या जो है वो सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके जो है राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा जो है संकट में हो, तो वह जो है घोषणा द्वारा संपूर्ण भारत या उसके जो है राज्य क्षेत्र के ऐसे आपका भाग के संबंध में जो घोषणा में विनिर्दिष्ट आपका किया जाए, इस जो आश की घोषणा कर सकेगा। अगला बताया जा रहा है कि आपका जो है वो अनुच्छेद 352 4 के अनुसार इस उद्घोषणा के बाद यह यदि आपका संसद 1 माह के अंदर इसकी स्वीकृति नहीं देती है, तो यह जो है उसके बाद प्रवृत्ति में नहीं रहेगी। अगला देख सकते हैं अनुच्छेद 352 6 जो है वो आपका 352 के सब क्लॉज 6 के अनुसार संसद के 2/3 जो है बहुमत को इस पर जो है वो स्वीकृति मिलनी चाहिए। अगला देख सकते हैं अनुच्छेद 352 के आपका सब क्लॉज 7 के अनुसार लोकसभा संसद के साधारण बहुमत से इसे वापस आपका लिया जा सकेगा। यहाँ हम देखेंगे यहाँ पे कौन सही नहीं है कथन को, या पूरा कथन को पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। भारत के संविधान के जो है वो अधीन आपात उपबंधों के जो है बारे में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। पहला है कि संघ जो है वो कार्यपालिका की शक्ति राज्यों को उनकी जो है शक्ति के प्रयोग से संबंधित निर्देश आपका देने तक विस्तारित है, तो बिल्कुल सही है। अगला है कि संघ कार्यपालिका राज्य सरकारों के कर्मचारियों के वेतन में कटौती के जो संबंध में उपबंध जारी कर सकता है, तो ये भी आपका कथन सही है। अगला देख सकते हैं कि भारत के जो है राष्ट्रपति को प्राप्त आपात शक्तियों जैसी कोई जो है शक्ति राज्यपाल को प्राप्त नहीं है, तो ये भी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यदि आपका जो है वो यदि किसी जो है राज्य के राज्यपाल इस बात से संतुष्ट है कि एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जहां राज्य की वित्तीय स्थिरता अथवा साख खतरे में है, तो वे जो है राज्य में वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डी आपका सही नहीं है, तो यहाँ पे डी सही हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल में। आपात संबंधी जो है वो घोषणाएं राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि जो है राज्यपाल आपात संबंधी कोई भी आपका जो है वो उद्घोषणा नहीं कर सकता। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं अगला। किसने कहा कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, तो ये के एम नम्बियार जी ने कहा था, तो इसी सही हो जाएगा। के एम नम्बियार ने संविधान में उल्लिखित राज्यों में राष्ट्रपति शासन संबंधित प्रावधान का विरोध करते हुए कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। यहाँ अगला देखेंगे डियर। अनुच्छेद आपका 352 के तहत जो है प्रथम बार राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा आपका जो है की गई थी, तो यहाँ स्टार मार्क दिया गया है। 1975, 1971, 1965, 1961 के बारे में है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे सर्वप्रथम राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा
26 अक्टूबर 1962 को तब की गई थी जब आपका चीन ने नेफा पे आक्रमण किया था, यानी जो उस समय आपका अरुणाचल प्रदेश जो था, ठीक है, उसको पहले नेफा बोलते थे। दिसंबर 1971 में जो है वो पाकिस्तान के आक्रमण की जो है फलस्वरूप भारत में दूसरी बार जो है वो आपातकाल की उद्घोषणा प्रभाव में आई थी। तो आपका 62 हो जाएगा, 71 हो जाएगा। तीसरी आपातकाल की जो है वो घोषणा 1975 में आंतरिक उपद्रव के जो है आधार पर किया गया था। और इस जो है वो आपका प्रकार भारत में अब तक जो है वो 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा हो चुकी है। तो चाइना, पाकिस्तान और आंतरिक कलह की वजह से। चलिए देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा आपका होने पर भारतीय संविधान के अंतर्गत है, तो आपका संसद की विधायी शक्ति के विस्तार हो जाता है। तो सी आपका सही हो जाएगा। यहाँ डिटेल देख सकते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय जो है वो संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। किसी जो है राज्य विधायिका की विधायी शक्तियों को निलंबित नहीं किया जाता है। संसद द्वारा आपातकाल में राज्य के विषयों पर जो है वो बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद जो है 6 माह तक प्रभावी रहते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि केंद्र में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो ये जो है वो किसी भी समय आपका हो सकता है। तो डी आपका सही हो जाएगा। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन का उपबंध संविधान में उल्लिखित है। राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगाया जाता है, न कि संघ में। संघ में कतिपय जो है वो आपका कतिपय परिस्थितियों में आपका अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लगाने का उपबंध संविधान में उल्लिखित है, यानी युद्ध एवं बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के द्वारा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपातकाल में जो है राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। तो स्पेशली संसद के द्वारा। तो डी सही हो जाएगा। आपातकाल में जो है वो राज्य विधानसभा की अवधि संसद द्वारा बढ़ाई जा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 172 वन के अनुसार प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधानसभा यदि पहले ही आपका विघटित नहीं कर दी जाती है, तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत आपका तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी। इससे अधिक नहीं, और 5 वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति का परिणाम विधानसभा का विघटन होगा। इस प्रकार जो है राज्य विधानसभा का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष होता है। यानी स्पेशली कब से, तो अपने जो है वो प्रथम अधिवेशन की नियत तारीख से 5 वर्ष होती है। किंतु यदि राज्यपाल चाहे तो निश्चित जो है समय से पूर्व विधानसभा को भंग कर सकता है। परंतु उक्त अवधि को जब आपका आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, तब जो है संसद विधि द्वारा ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगी जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी, और उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने के बाद किसी भी दशा में जो है उसका विस्तार 6 मास की अवधि से अधिक नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। ये यहाँ पे बताया जा रहा है। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी जो है वह विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है, तो आपका क्या हो जाएगा कि उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां जो है संसद द्वारा या जो है उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होगी। तो भी आपका सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल में बताया जा रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत यदि राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे से उस राज्य का जो है शासन इस जो है संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति जो है वो आपात की घोषणा कर सकता है। इसके अंतर्गत देख सकते हैं कि उस राज्य की जो विधानसभा स्वतः भंग आपका नहीं होती है, जबकि राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को भंग कर देता है, तथा राज्य का जो है राज्यपाल राष्ट्रपति के नाम पर जो है राज्य सचिव की सहायता से अथवा जो है वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी सलाहकार की सहायता से राज्य का शासन चलाता है। इसके अतिरिक्त जो है राष्ट्रपति जो है राज्य विधानसभा को आपका विघटित एवं निलंबित कर सकता है। राज्य जो है वो विधानसभा को राष्ट्रपति शासन लगने के बाद केवल तभी विघटित आपका किया जा सकता है जब आपका राष्ट्रपति की उद्घोषणा को संसद की अनुमति प्राप्त हो। ये तो पहले पॉइंट देखा आपने। दूसरे में है कि यह आपका घोषणा कर सकेगा कि राज्य की विधानमंडल की शक्ति जो है संसद द्वारा उसके जो प्राधिकार के अधीन जो है प्रयुक्तव्य होगी। अगला देख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट के थ्रू कि संसद राज्य के विधि जो है वो संसद राज्य के लिए विधान बनाने की शक्ति जो राष्ट्रपति को या किसी अन्य जो निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रतियोजित कर सकती है।
राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद द्वारा जो है वो प्रदत्त जो है स्वतंत्रताओं पर निर्बंधन लगा सकता है, ना कि यह जो है वो आपका स्वतः निलंबित हो जाता है। अगला देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन जो है वो आपका भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 में प्रदत्त अपने अधिकारों का किसी राज्य के संबंध में जो है वो प्रयोग करने पड़े हैं। तो देखेंगे यहाँ पे कि राज्य की जो है विधान स्वतः जो है वो भंग हो जाती है विधानसभा, तो ये भंग नहीं होती है। उस जो है राज्य में जो है अनुच्छेद 19 आप निलंबित हो जाते तो ये भी नहीं होता है। अगला देख सकते हैं कि राज्य जो है सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद ले लेती है, तो बिल्कुल सही है। उस जो है राज्य से संबंधित जो है कानून राष्ट्रपति द्वारा बनाए जा सकते हैं, तो ये आपका सी और डी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी जो है राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के अग्रलिखित में से कौन से जो है परिणामों का होना आवश्यक नहीं है। तो राज्य जो है विधानसभा का विघटन, तो ये आपका ज़रूरत नहीं होता है राज्य में राष्ट्रपति शासन के लिए। अगला देख सकते हैं कि राज्य के जो है मंत्रिपरिषद का हटाया जाना, तो ये भी सही नहीं है। स्थानीय निकायों का विघटन, तो आपका पहला और तीसरा सही हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अगला। अगला बताया जा रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित जो है निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। राज्यों में संवैधानिक जो है वो तंत्र की विफलता एक जो वस्तुनिष्ठ आपका यथार्थ, तो बिल्कुल सही है। यहाँ देख सकते हैं अगला बताया जा रहा है कि स्पेशली यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में है कि इस अनुच्छेद के जो अंतर्गत आपका की गई उद्घोषणा का उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनर्वलोकन किया जा सकता है, तो दूसरा सही हो जाएगा। तीसरा है कि इस उद्घोषणा के साथ ही जो है राज्य विधानसभा जो है भंग की जा सकती है, तो ये सही नहीं है। अगला है कि इस उद्घोषणा का जो है वो 2 माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन से अनुमोदन किया जाना चाहिए। तो आपका जो है वो पहला और दूसरा और चौथा सही हो जाएगा, तो पहला आपका सही हो जाएगा, देख सकते हैं कथन में। यहाँ पे डिटेल में बताया जा रहा है कि अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर आपात की घोषणा जो है घोषणा कर सकता है। राज्य में आपात की घोषणा के बाद संघ जो है न्यायिक कार्य छोड़ करके राज्य प्रशासन के कार्य अपने हाथ में ले लेता है। इसे उद्घोषणा का 2 माह के भीतर जो है वो संसद के प्रत्येक सदन में अनुमोदन किया जाना चाहिए। इस आपातकाल की अवधि 6 मास होती है, जिसे जो है वो अधिकतम 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। परंतु 1 वर्ष के बाद जो है राष्ट्रपति शासन तभी आपका बढ़ाया जा सकता है जब निर्वाचन आयोग प्रमाणित कर देता है कि तथ्य जो संबंधित राज्य में चुनाव कराना कठिन है। राज्य जो है विधानमंडल की शक्ति संसद द्वारा जो है प्रयोग की जाती है। राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता वस्तुनिष्ठ आपका यथार्थ है। वो जो है वो मुंबई मामले में उच्चतम न्यायालय ने आपका अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू होने की घोषणा को न्यायिक समीक्षा की योग्य माना है, यानी जो है वो 1994 में आई थी, तो आपका जो है वो सही हो जाएगा सारे। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम जो है वो लगाया जा सकता है, तो स्पेशली मैक्सिमम 3 वर्ष के लिए। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति जो है वो अनुच्छेद 356 के अधीन राज्य में आपातकाल की उद्घोषणा 1 वर्ष से आगे आपका जारी रह सकती यदि आपका निर्वाचन आयोग प्रमाणित करता है कि विधानसभा के निर्वाचन को कराना कठिन है, तो स्पेशली जो है वो सी सही हो जाएगा। यहाँ अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो है किस आपका अनुच्छेद का समर्थन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा इस तर्क पर किया गया था कि इसका जो प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में किया जा सकता है। तो ये स्पेशली आपका ये आर्टिकल जो है वो राज्यों के संबंधित जो है वो आर्टिकल 356 हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 356 के द्वारा जो राष्ट्रपति में राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है का जो है का समर्थन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा इस जो है तर्क पर किया गया कि इसका जो है वो प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था, तो पेप्सू में किया गया था, जो जिसको हम लोग जो है वो पटियाला एंड ईस्ट पंजाब प्रोविंस कहते हैं, तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम जो है वो अनुच्छेद 356 के तहत आपका जो है वो राष्ट्रपति शासन पंजाब में 20 जून 1951 को लगाया गया था। इसके बाद जो है वो मार्च 1953 में पेप्सू, जिसको जो है वो पटियाला एंड ईस्ट पंजाब जीएसटी स्टेट यूनियन में जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। चूंकि विकल्प में पंजाब नहीं है, इसलिए जो है वो पेप्सू सही उत्तर होगा।
यहाँ हम देखेंगे राज्य और जो है वो 2019 तक राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की संख्या, तो स्पेशली देख सकते हैं कि मणिपुर में जो है वो 10 बार लग चुका है आपका, क्योंकि जो है वो जनजाति के बीच जो है वो डिस्प्यूट की वजह से काफ़ी हिंसक घटनाएँ हुई थी। यूपी में जो है 9 बार, बिहार में जो है 8 बार, और यहाँ पे जो है वो ये हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे जो है वो 2 हो जाएगा, यहाँ पे जो है वो 3 हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा उड़ीसा में कितने बार, तो 6 बार हो जाएगा। तो यहाँ पे 2, 3, 1, 6 जो है वो आपका, यानी 4 है ये वाली, तो 2, 3, 1, 4 आपका सही हो जाएगा, तो आपका बी सही हो जाएगा, देख सकते हैं। मणिपुर जो है 10 बार लगाया गया था, 2019 तक राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की संख्या, उत्तर प्रदेश 9 बार, बिहार जो है 8 बार, उड़ीसा जो है 6 बार हो जाएगा। देख सकते हैं कि संविधान की किस धारा के जो है तहत वित्तीय आपातकाल लागू किया जा सकता है, तो आर्टिकल 360 के द्वारा, तो डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत जो है वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा तब की जाती है जब आपका जो राष्ट्रपति को पूर्ण रूप से विश्वास हो जाए कि देश में ऐसी आपका जो आर्थिक संकट बना हुआ है कि जिसके कारण भारतीय वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा है। अभी तक जो है भारत में वित्तीय आपातकाल कभी आपका नहीं लगाया गया। यहाँ चलिए अगले प्रश्न में देखेंगे। भारत में जो है वो वित्तीय आपातकाल की जो है वो घोषणा आज तक कितनी बार हुई है, तो कभी नहीं हुई है, तो डी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे डियर। यहाँ पे बताना है विचार करने कथन का, तो यदि आपका अनुच्छेद 360 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपात घोषित किया गया है, तब उसकी जो उद्घोषणा होगी, तो स्पेशली उद्घोषणा द्वारा वापस ली जा सकती है या परिवर्तित आपका की जाती है, तो आपका ये पहला सही है। 2 मार्च की समाप्ति पर प्रवर्तन में आपका नहीं रहेगी यदि उस अवधि को समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता, तो पहला और दूसरा कथन सही हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसी सही हो जाएगा। देख सकते हैं के अनुच्छेद 360(1) के सब क्लॉज के द्वारा अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत या उसके राज क्षेत्र के किसी जो है भाग का वित्तीय स्थायित्व या जो है प्रत्यय संकट में है, तो आपका वह जो है वो उद्घोषणा द्वारा उसे आशय की घोषणा कर सकेगा। पहला है कि किसी जो है पश्चातवर्ती उद्घोषणा द्वारा वापस ली जा सकेगी या परिवर्तित जो है वो की जा सकेगी। दूसरा है इस संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष आपका रखी जाएगी। गौ है कि 2 आपका जो है मास की समाप्ति पर जो है प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस जो है वो अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा इसका अनुमोदन नहीं जो है वो कर सकता, यानी जो अनुमोदन नहीं आपका जो है वो नहीं कर दिया जाता है। यदि जो है वित्तीय आपात प्रवर्तन में हो, तो भारत के जो राष्ट्रपति संघ के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने वाले सभी या जो है किसी वर्ग के व्यक्तियों के जिनके जो अंतर्गत जो है वो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से वेतन और भत्तों में कमी करने के लिए निर्देश आपका दे सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते डियर। 43 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपात से संबंधित जो है वो विचार करने कथनों को, तो यहाँ पे बताया जा रहा है, पहले तो हम कथनों को पढ़ेंगे डियर। यहाँ पे जो है पहला कथन है कि वित्तीय आपात की उद्घोषणा 2 माह की जो है समाप्ति पर प्रवर्तन में आपका नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है, तो पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा है कि जो है यदि वित्तीय आपात प्रवर्तन में हो, तो भारत का राष्ट्रपति संघ के कार्यकलाप के संबंध में सेवा आपका करने वाले सभी या किसी वर्ग के जो है वो व्यक्तियों के, परंतु उनके जिनके अंतर्गत जो है वो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आपका नहीं आते, वेतन और भत्ते में कमी करने के लिए निर्देश देने में सक्षम है, तो ये आपका सही नहीं है, तो यहाँ पे पहला कथन आपका सही हो जाएगा। तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, सेकंड जो है रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि भारत में वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा होने पर क्या होता है, तो स्पेशली आपका डी सही हो जाएगा। राष्ट्रपति वित्तीय प्रतिलब्धि के लिए ऐसे जो निर्देश राज्यों को दे सकेगा जैसे कि आवश्यक समझे जाए और कर्मचारियों के वेतन में अस्थायी कमी की जा सकेगी, तो डी आपका जो है वो कथन बिल्कुल सत्य है। देख सकते हैं भारत में जो है वित्तीय आपात की घोषणा होने पर जो है
राष्ट्रपति वित्तीय प्रतिलब्धि के लिए ऐसे आपका निर्देश राज्य को दे सकेगा, जिससे कि आवश्यक समझे जाए और कर्मचारियों के वेतनों में जो है वो अस्थायी कमी की जा सकेगी। वित्तीय आपात के बारे में जो है उपबंध आपका संविधान के अनुच्छेद 360 में वर्णित है। ध्यान देने वाली बात है कि भारत में अभी तक वित्तीय आपात की घोषणा जो है वो नहीं की, यानी नहीं हुई है। तो यहाँ पे जो है वो आपातकाल से संबंधित हमने देख लिया डियर। जो है वो स्पेशली 48 ही प्रश्न थे और जो है वो आपात केंद्र राज्य संबंध और अंतर्राज्यीय संबंध को अगले वीडियो में देखेंगे डियर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।